वेलकम टू उन्नति अकेडमी। दिस इज रंजीत। पिछले लेक्चर में मैंने 1 से लेकर 30 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की व्याख्या प्रस्तुत कर रखा था। आज मैं 31 से 50 तक जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उसकी व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। उम्मीद है इससे आप लोग लाभान्वित होइएगा। तो देखिए आज का मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न कहता है कि त्रिभुज PQR में AB समांतर QR, मतलब ये लाइन जो है इसके समांतर है। और कहता है कि दो समरूप त्रिभुज PAB, आप देखिए ये PAB और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको इतना दे दिया, तब कहता है इसका वैल्यू आप निकालिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो चूंकि दे दिया है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, इसलिए क्या होगा, क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज PAB बटे क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज PQR इज इक्वल टू PAB के लिए PA भुजा ले लीजिए, PA का स्क्वायर बटे PQR के लिए PQ भुजा ले लीजिए, तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा आपको। ये आपका क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है कितना, तो 1/2 दे रखा है। इधर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं PA बटे PQ का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलेगा, रूट चलेगा। ये हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा नीचे में। ऊपर इधर क्या बचेगा, PA बटे PQ। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि PA का मान कितना आया है, 1 आया है, और PQ का मान √2 आया है। PA जब आपको PA दिया है 1 और PQ कितना आया है, PQ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना आया है, √2। इसी में दर्शा लीजिए, ये आपका √2 हो गया और ये आपका 1 हो गया। ठीक, अब देखिए AQ आपको निकालना होगा। AQ कैसे निकालिएगा, तो आप लिख सकते हैं कि PA प्लस AQ इज इक्वल टू PQ। PA प्लस AQ इज इक्वल टू PQ हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपको पता है PA कितना, 1 निकाले। देखिए PA कितना, 1 के इक्वल है। तो PA जब आप 1 रखिए, अब प्लस AQ कितना है आपका, AQ आप निकाले हैं। AQ तो निकालना ही है आपको, PQ का मान आपको √2 दिया हुआ है। AQ निकालना है आपको, PQ का मान √2 दिया है। यहाँ से आप AQ का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा। इस तरह से AQ का वैल्यू हम निकालें कितना, √2 - 1। हमें निकालना क्या है, PQ बटे AQ निकालना है। तो PQ बटे AQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बटे AQ बराबर आपका हो जाएगा, PQ आपको पता है, PQ √2 पता है, यहाँ पर √2 लिखिए, और AQ आप निकाल रखे हैं √2 - 1। ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो √2/√2 - 1 नहीं है किसी भी ऑप्शन में। ऐसा करते हैं, इसको हर पढ़ी में कम कर देते हैं, तो √2 × √2 + 1 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में √2 - 1 × √2 + 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना, ऊपर में हो जाएगा आपका √2 × √2 + 1, नीचे हो जाएगा आपको √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ये 1 ही हो जाएगा नीचे में, क्योंकि स्क्वायर रूट का जगह 2 होगा, 2 - 1 कीजिएगा तो 1 ही रहेगा। तो ऊपर वाला टर्म जो है आपका, इसमें 1 से डिवाइड कीजिएगा तो यही टर्म हो जाएगा। तो देखिए √2 × √2 + 1 कौन है, तो ये ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में यह चीज नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन, हाँ यहाँ दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका D नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हमें जो आया है वैल्यू √2 × √2 + 1/1 आया है, और ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ना A में, ना B में, ना C में। तो इनमें से कोई नहीं ही इसका राइट आंसर होगा। अब आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है दिए गए चित्र में वो वृत्त का केंद्र है, वो क्या आपका वृत्त का केंद्र है, और एंगल BAC, यहाँ देखिए BAC आपको दे दिया कितना, 60 डिग्री है ना। तब
अब कहता है एंगल ओबीसी, ओबीसी मतलब ये कोण कहता है आपको ज्ञात करने के लिए। अब देखिए इस चाप के द्वारा, ये जो लघु चाप है इसके द्वारा यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाया गया है, तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, इसी का 2 गुना बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री हो जाएगा। आप त्रिभुज ओबीसी में देखिए, त्रिभुज ओबीसी में देखिए, आप देख रहे हैं चूंकि ये ओबी बराबर ओसी बराबर आर है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या है, तो इस नाते ओबी और ओसी दोनों इक्वल होगी। जब ओबी और ओसी इक्वल होगी तो इस भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इस कोण पर अगर आप थीटा मान लेते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। अब थीटा कितना 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इसको उधर ले जाइएगा आप तो यहाँ से आपको 2 थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये आपका हो जाएगा कितना 60 डिग्री हो जाएगा 2 थीटा बराबर। यहाँ से आप थीटा का मान निकालिएगा, तो 60 डिग्री बटे 2 काटिएगा तो आपका 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए 30 डिग्री आंसर का किस ऑप्शन में दिया है, ये आपका डी नंबर ऑप्शन में 30 डिग्री दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, पीएस 2 स्पर्श रेखा वो केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि टीपीएस बराबर 65 डिग्री, टीपीएस यानी कि ये कोण आपको कितना दे दिया 65 डिग्री दे दिया, ठीक। तब कहता है आपको एंगल ओटीएस मतलब ये कोण कहता है आपको, है ना, ज्ञात करने के लिए। क्या कहता है, ये कोण आपको ज्ञात करने के लिए, ठीक। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो आप जानते हैं जैसा कि स्पर्श रेखा जो होती है, आपका बोल दिया कि पीबी और पीएस स्पर्श रेखा, आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। इसका मतलब यहाँ ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए चतुर्भुज ओटीपीएस में ये दोनों कोण 90 डिग्री है, दोनों मिला के 180 डिग्री हो ही गया। अब बाकी के ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इसमें से जब ये आपको 65 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 115, ये आपका हो जाएगा 180 से घटा लीजिए 180 माइनस 65 कर लीजिए, 10 में से 5 गया 5, ये 7 में से हो गया 1, यानी कि 115 डिग्री हो जाएगा। जब ये 115 डिग्री हो जाएगा अब देखिए ओटी और ओएस दोनों वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिभुज इस प्रकार त्रिभुज ओटीएस में ओटी और ओएस बराबर होगा, तो ओटी और ओएस बराबर होगा तो इस भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं त्रिभुज ओटीएस में चूंकि ओटी बराबर ओएस बराबर 8, वृत्त की त्रिज्या दोनों बराबर है, इसलिए इनके सम्मुख कोण अगर इसको आप थीटा मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसलिए आपको थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा प्लस ये कोण 115 डिग्री, तो 2 थीटा प्लस 115 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल, ये तीनों अंतर कोण हो गया, इसका योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ पर आप 180 डिग्री लिखिए, अब इसको उधर ले जाइए तो 2 थीटा बराबर 180 डिग्री या माइनस 115 डिग्री, ये आपका कितना हो जाएगा वही 65, 10 में से 5 गया 5, ये आपका 7 में से गया 6, यानी कि 65 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आपको आप अगर थीटा का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा 65 डिग्री या बटे 2 करके कितना हो जाएगा 32.5 डिग्री। तो देखिए किस ऑप्शन में 32.5 डिग्री है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है 34 नंबर में कहता है किसी रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में बांटना है, एक किरण X खींचा गया है, तो एंगल BX का न्यून कोण बनाया गया। अब बराबर 2 डॉट डॉट दे दिया है, बिंदु बना दिए गए। इस अनुपात है तो कम से कम कितने बिंदु लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा 2 और 3 को ऐड कर दीजिए, कम से कम 5 बिंदु लेना पड़ेगा आपको, इसका आंसर भी हो जाएगा। अब नीचे देखिए क्या कहता है, त्रिभुज ABC में BD बराबर 5 यानी कि ये आपका 5 दे दिया है और BC बराबर आपको दे दिया है कितना 7.5 यानी कि 7.5 दे दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा।
ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 7.5 है, और ये दूरी आपको 5 है, तो ये 7.5 में से 5 चल गया तो 2.5 बचा, यानी BC का वैल्यू आपको 2.5 हो गया, ठीक ना। अब आगे कहता है आपको कि एंगल ए का समद्विभाजक AD, बोलते हैं कि ये रेखा AD जो है एंगल ए का क्या है, समद्विभाजक, इसको आधा भाग में बांटती है ये रेखा। तब कहता है आपको कि AB बटे AC क्या होगा, तो AB बटे AC क्या होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं ये AB बटे AC बराबर आपको हो जाएगा, है ना, BD बटे DC, क्या हो जाएगा, BD बटे DC हो जाएगा। तो अब BD बटे DC देख लीजिए कितना है, BD आपको पता है कितना, 5, DC भी पता है आपको कितना, 2.5 पता है। अब इसको काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, 2 और 5 हो जाता है, यानी कि 2/1 हो जाएगा, 2:1 देख के कहाँ है, ये आपका 2 दिया हुआ, ये 3 नंबर ऑप्शन, यही आपका आंसर हो गया। अब आगे कहता है 2 समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2 समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ पर, तो जब 2 समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, क्योंकि बोल भी दिया यहाँ पर कि कोण बराबर है, कोण क्या है, बराबर है, 2 कोण बराबर है, 2 समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है। तो जब 2 समद्विबाहु त्रिभुज के कोण, संगत कोण आपस में बराबर है, इसका मतलब दोनों समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और जब 2 त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और ये भी एक उप प्रमेय होता है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक ना। तो आप क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे दिया 16/25 दिया, और ऊंचाई h1 h2 अगर हम मान लेते हैं तो h1 बटे h2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, h1 स्क्वायर बटे h2 स्क्वायर करेंगे तो h1 बटे h2 होल स्क्वायर स्क्वायर देगा, इसमें क्या चलेगा, रूट चलेगा, तो रूट ओवर 16/25, इधर क्या h1 बटे h2, ये आप निकालिएगा तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से इसके ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। तो देखिए किस आंसर में है, मतलब किस ऑप्शन में आपको देखिए 4:5, जो कि A नंबर ऑप्शन में है। इधर आ गया, आपका 4:5 दिया हुआ, तो ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। अब आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होगी। देखिए ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका व्यास हो गया वृत्त का। अब इस दोनों सिरों पर जो आप स्पर्श रेखा इस तरह से खींचिएगा, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए पैरेलल यानी कि समानांतर, ये आपका A नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे देखिए क्या कहता है, 38 नंबर ऑप्शन कहता है ये 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि PA तथा PB किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है जिनके बीच के झुकाव 80 डिग्री है, तो POA बराबर क्या होगा। अब देखिए मान लीजिए आपका ये आपका वृत्त हो गया और इसके बाहर एक बिंदु P स्थित है, यहाँ से PA और PB मान लीजिए स्पर्श रेखा किसी वो वृत्त के केंद्र है ना, ये त्रिज्या हो जाएगी OA और OB है ना, और ये झुकाव आपको 80 डिग्री दे दिया है, ठीक कितना दे दिया है, 80 डिग्री दे दिया है। तब कहता है POA क्या, POA यानी कि यहाँ से लाइन खींचिए, कहता है ये कोण क्या हो। जैसा कि आप जानते हैं ये लाइन जो होता है इस कोण को हाफ पार्ट में बांट देता है, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांसम हो जाते हैं और सर्वांसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण इसके बराबर होंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएंगे। जब टोटल 80 है तो हाफ पार्ट में बटेगा तो 40 में बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये कोण आपका 40 डिग्री हो जाएगा। और ये देखिए स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है 90 डिग्री, तो 40 डिग्री है प्लस 90 डिग्री। अब प्लस ये कोण आपको निकालना, इसको अगर आप थीटा मान लेते तो प्लस ये थीटा आ गया, और त्रिभुज के तीनों अंत में ये कोण 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से अगर आप थीटा का मान निकालोगे
तो 180 डिग्री अब माइनस ये इसको उधर ले जाएंगे तो 9 4 13 130 डिग्री हो जाएगा। अब इसको माइनस कीजिएगा तो ये आपका 50 डिग्री थीटा का मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री है ना। तो देखिए किस ऑप्शन में 50 डिग्री है, ये आपका ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे कहता है 39 नंबर का प्रॉब्लम क्या कहता है, कहता है इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी है और यहाँ से आपको पी ए पी सी खींचा गया है। इस यहाँ पे पॉइंट पी और इस जगह पे डी पॉइंट दिया हुआ है। आपको दे रखा है कि पी ए बराबर कितना, पी ए बराबर 8 दे रखा है आपको, ठीक। उसके बाद बोलता है पी डी बराबर 4, पी डी आपका ये दिया है 4, ये 4 आपको दे रखा है। उसके बाद कहता है सी डी बराबर 3, मतलब ये आपको 3 दे रखा है। तब कहता है आपको ये भी याद करने के, मतलब ये कहता है आपको फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है कि पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। ये आपका हो जाएगा पी ए पता है आपको, पी ए आपको 8 पता है, पी बी तो पी बी पता नहीं, रहने दीजिए इसको ऐसे, बराबर पी सी फिर आपको पता है 4 3 7 हो जाएगा और गुना पी डी पता है आपको, पी डी कितना 4 पता है। तो ये आपका हो जाएगा पी बी बराबर 7 गुना 4/8, काटिएगा इसको 2 बार में कट जाएगा। ये आपका हो जाएगा 7/2, किसका मान हो गया आपका, ये पी बी का मान होगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो चित्र को गौर से देखिए, अगर हम पी ए में से पी बी को माइनस कर देंगे क्या ये ए बी नहीं निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। तो निकालिए, देखिए ए बी बराबर पी ए माइनस पी बी। पी ए आपको दिया है 8, देखिए पी ए यहाँ से यहाँ तक किधर 8, ये वाला यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस पी बी आप निकाले हैं 7/2। अब उसको आप बनाइएगा, ये 1 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा आपको, ये आपका हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा आपका 7, ये आपका हो जाएगा 16 में से 7 गया आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9/2। अब उसको डिवाइड कीजिएगा तो 4.5 आ जाएगा। इस तरह से आपको 4.5 इस ऑप्शन में देखिए डी नंबर ऑप्शन में है, जो कि सही है। 40 नंबर कहता है दिए गए चित्र में बिंदु पी रेखा ए बी को आंतरिक रूप में किस अनुपात में बढ़ती। तो ये आपका 3 अनुपात, ये देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 2 3 पॉइंट पर है, तीसरा बिंदु पर है, ये देखिए आपको 1 2 3 चौथा पर है, ये आपको 3:4 के रेशियो में बांटेगा। ये देखिए 3:4 किधर है, ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे देखिए क्या कहता है 41 नंबर में, 41 नंबर में आपको कहते हैं एक 14 सेमी ऊंचाई, 14 सेमी ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। आप देखिए ये आपका बेलन हो गया, बेलन की बात कर रहा है, ये बेलन की बात करना था आपका बेलन, ये बेलन हो गया। इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल इतना, वक्र सतह मतलब क्या 2πr आपको दे दिया है, कितना दे दिया भाई, तो 264 दे दिया। तो इसको आप जब बनाइएगा तो 2 गुना 5 मान 22/7 रखिए, है ना, इनटू आर और कुछ दिया हुआ है क्षेत्रफल ऊंचाई, ये 14 से ऊंचा, एच का मान आपको दे दिया है 14, आप रहने दीजिए, एच का मान 14 आपको दे दिया बराबर 264 हो गया। अब काटिए 7 से 7 दूनी 14 कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 2 से जब आप काटते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 2 कम 2 2 दिया 2 दूनी 4 हो जाएगा। और इसको जब काटते हैं फिर आप 2 से 2 कम 2 दूसरा के बाद कट जाएगा, ये 22 से कटेगा, 22 किया ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। इस तरह से आपको आर का मान कितना आ गया 3 आ गया। और जब आर निकल गया आपका तो आयतन आराम से निकलेगा, बेलन का आयतन आप भी बराबर जानते हैं क्या होता है, πr² h होता है। 5 मान 22/7 हो गया, आर आपको पता है 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 गुना 3 हो जाएगा। एच का मान आपको पता है कितना 14 होता है। आप काटिएगा इसको तो 7 दूनी 14 2 बार में कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा
3 3 9 दूनी 18, 18 को 22 से गुना कीजिएगा, 22 गुना 18 ये आपका हो जाएगा 18 दूनी 36 को 6 हासिल 3, 18 दूनी 36 और 3 39, यानी कि 396 हो जाएगा। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे देखिए क्या कहता है, दो गोले के आयतन का अनुपात दे दिया है, उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं गोला का आयतन 4/3 होता है, 4/3 पाई क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, R1 क्यूब लिखिए। पहला गोला की बात अगर कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब, है ना। ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको 8:7 दे रखा है, ठीक है ना। देखिए 8/7, ठीक। 4/3 कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, है ना। ये आपका हो जाएगा R1 बटे R2 का क्यूब बराबर 8/7, ठीक। तो यहाँ से आप ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका R1 बटे R2 का R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा आपका क्यूब रूट 8/7। ऊपर में इसका तो हो जाएगा 2, नीचे में ये क्यूब रूट 7 आ जाएगा। तो ये आपका R1 बटे R2 निकला। अब आप जब मान निकालिएगा किसका, कहता है उसके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। गोला के सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई R1 का स्क्वायर बटे 4 पाई R2 का स्क्वायर। जब आप निकालिएगा ये 4 पाई कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा आपको, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बचेगा। आप उसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, है ना। अब R1 बटे R2 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो रखिए भी वैल्यू को। R1 बटे R2 की जगह पर आप लिखिएगा 1/7 का क्यूब रूट, इसका क्या होल स्क्वायर कीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा। ऊपर में 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा, इसका मतलब हुआ 3/2। ये क्यूब रूट है ना, इसका मतलब आपका हो गया 1/3 हो गया, 7 का पावर 1/3 है ना, 1/3 हो गया। तो फिर इसके ऊपर जो है स्क्वायर है, उसको ऐसे लिखिएगा, ये आपका हो जाएगा 4/7 का पावर 2/3 हो जाएगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा, इसे ऑप्शन में नहीं हो जाएगा। क्या कहता है भाई, देखते हैं फिर से इसको। कहता है दो गोले के आयतन का अनुपात दे दिया है 8:7, उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। भाई गोला की बात हो रहा है, तो गोला का आयतन तो 4/3 पाई क्यूब होता है, ठीक है ना। केवल अनुपात V2 आपको दे दिया है 8:7, हाँ। तब कहता है आपको निकालने के लिए S1 अनुपात S2 बराबर क्या होगा, 4 पाई R1 बटे 4 पाई R2 होता है। ये हो जाएगा आपको 4/3 पाई R क्यूब बटे 4/3 पाई R1 का क्यूब, ये R2 का क्यूब, ये खत्म हो जाएगा आपका, है ना। इसमें ये खत्म हो जाएगा, सब कुछ तो ठीक ही किए, बराबर 8 बटे कितना है 7 है ना। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं R1 बटे R2 का पावर 3 बराबर 8/7 क्यूब बटे क्यूब रूट चलेगा, R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा आपको वही तो आ रहा है जो निकाले थे, जो किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ये आपका हो जाएगा 8/7 का पावर 1/3। ये मान आप इसमें रखिएगा, कितना हो जाएगा, R1 बटे R2 निकालना है आपको, R1 बटे R2 निकालना है ना। ये R1 स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर होता है। ये आपका R1 बटे R2 का 4 पाई R1 स्क्वायर होता है, ये 4 पाई R2 स्क्वायर। ये R1 बटे R2 का स्क्वायर हो जाएगा। आप ये वैल्यू इसके जगह पे इसका ये रखिएगा, 8/7 का पावर 1/3, इसका पावर क्या हो जाएगा 2। ये आपका हो जाएगा 8/7 का पावर 2/3 हो जाएगा।
तो ये आपका उतना ही आया जितना पहले निकाले थे। ये आपका हो जाएगा क्या, इसको हम लिख सकते हैं 8 का पावर 2/3/7 का पावर 2/3, है ना। ये आपका हो जाएगा 2 का क्यूब, इसका पावर 2/3, है ना। और ये आपका 7 का पावर 2/3। तो ये आपका योग खत्म हो जाएगा। तो यानी कि 4 बटे आ जाएगा आपको 7 का पावर 2/3 आ जाएगा। यानी कि जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन गलत है, इसका ये आंसर आना चाहिए। आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है कि यदि h ऊंचाई तथा है, ये क्या रिलेशन होगा h और r में। तो प्रश्न कहा हमारा कि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना 2 पाई r h होता है बेलन के लिए, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। तो ये क्षेत्रफल जो है इस क्षेत्रफल का 1/3 मतलब 1/3 के बराबर है। ये आपका हो जाएगा 2 पाई r h बराबर, इसमें से अगर आप 2 पाई r कॉमन लेते हैं तो नीचे में 3 रहेगा, इधर क्या बचेगा r प्लस h बचेगा, है ना। आप काटिए इसको 2 पाई r h 2 पाई r 2 पाई r खत्म हो जाएगा। इधर आपका बचेगा h/1 बराबर, उधर आपका बचेगा r प्लस h/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये आपका 3h बराबर हो जाएगा r प्लस h को लाइएगा इधर, ये 2h बराबर r हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए किस रिलेशन में है ये चीज। तो h बराबर r/2, यहाँ से h का मान निकाले 2/2 r/2, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे कहता है किसी 5 समी भुजा वाले घन को बांटकर 1 समी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, तो बड़े घन का आयतन में 1 समी भुजा वाले घन का आयतन से भाग दे दीजिए, घनों की संख्या निकल जाएगा। तो घन का आयतन जैसा कि आप जानते हैं v/v1 कीजिएगा तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। तो ये 5 दिया हुआ था तो 5 गुना 5 हो जाएगा। नीचे में 1 दिया हुआ था तो एक भुजा 1 दिया हुआ है इस दूसरे घन के लिए। तो भुजा का आयतन चूंकि घन का आयतन चूंकि भुजा क्यूब होता है, ये 1 गुना 1 गुना 1 यानी कि इसका हो जाएगा 125। देखिए 125 का उसी में अरे कहता है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है ना। 4 लगातार विषम संख्याओं की बात की जा रही है। ये आपका देखिए पहली संख्या मान लीजिए x है, तो दूसरी संख्या यही ना लगातार 1 3 5 विषम। तो देखिए हर एक संख्या में 2 जोड़ तो बार वाली संख्या आ जाती है विषम संख्या। अगर हम पहली संख्या को x मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या बनेगी x+2, तीसरी संख्या x+4 और चौथी संख्या x+6 हो जाएगी। बटे कितना 4 की बात की गई है तो 4 से भाग दे दीजिए। तो ये आपका माध्य हो गया, और ये माध्य आपको किसके बराबर दिया 6 के बराबर 6 लिखिए। ऊपर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 x हो गया, और प्लस 4 2 6 12 हो गया, है ना, बटे 4 बराबर कितना 6/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x बराबर 6 के 24 माइनस 12, ये आपका कितना 24 होगा, प्लस बराबर जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, यानी कि 12 हो गया आपका। 4x बराबर 12 आ गया। यहाँ से x का मान आप निकालिएगा तो 12/4 करके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 देखो कहाँ है ना। कहते यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। अच्छा सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए, सबसे बड़ी संख्या आपका ये है x+4। x का मान 3 आया है, इसमें रखेंगे 3 तो 6 3 9 हो जाएगा। 9 देखिए ऑप्शन करना ये नंबर, ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब कहता है कि 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है ना। तो बहुलक हो सकता है की बात किया है। अब देखिए इसमें किसकी बारंबारता सर्वाधिक है। बात अगर हम 6 की करें तो 6 की बारंबारता यहाँ पे कितना है 1 2 3 है 6 की बारंबारता। 4 की बात करें 4 की बारंबारता कितना है 1 2 3 है, तो 4 की बारंबारता भी 3 है।
अच्छा, उसके बाद 3 की बारंबारता की बात करें तो 3 1 2, तो 3 की बारंबारता आपको 2 है। अब उसके बाद क्या बचा आपका 5, 5 की बारंबारता कितना है तो 1 है। फिर x बचा, x की बारंबारता कितना 1 है। यहाँ बात किया है बहुलक की, किसकी बात किया है बहुलक की। बहुलक जिस चरमान की बारंबारता सर्वाधिक होती है वही चरमान बहुलक कहलाता है। यहाँ चूंकि चरमान 2 की बारंबारता 3 है, 4 की भी बारंबारता 3 है और ये सर्वाधिक है, इसका मतलब 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। देखिए 6 और 4 कहाँ दिया हुआ, तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 3 सिक्का को उछाला जा रहा है, कितने सिक्का को उछाला जा रहा है, 3 सिक्का। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए शुरू में हेड 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 आ गया, फिर मान लीजिए टेल 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 आ गया, उसके बाद हो सकता है हेड हेड आया फिर टेल आया। ऐसा भी हो सकता है कि हेड टेल हेड आ गया हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि टेल हेड हेड आ गया हो। और कितना हो गया आपको, कितने सिक्के को उछालने की बात किए थे, 3 सिक्के को। 3 सिक्के को जब हम उछालेंगे कुल इस तरह से कितना परिणाम होगा, 4 हो ही गया। अब आगे आप देखिएगा तो आपका हो जाएगा, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि टेल टेल हेड टेल आ जाए, है ना, टेल हेड टेल आ जाए। और उसके बाद 5 हो ही गया। अब एक और होगा, वो आपका क्या हो सकता है, हेड हेड टेल टेल हो सकता है, टेल टेल हेड आ जाए। इस तरह से कुल 6 परिणाम हो गया। अब यहाँ पे कहता है पूछा जाता है कम से कम 2 है, ज्यादा आया कोनो बात नहीं, कम से कम 2 हेड रखते हैं। इसमें देखिए 2 हेड है, ये हो गया, इसमें 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, 2 हेड इसमें है, इसमें भी 2 हेड हो गया, 4। तो 4 हो गया आपको क्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या यानी का मान कितना हो गया 4, एनएस का मान कितना हो गया 6 हो गया एनएस का मान। तो इस प्रकार पी बराबर क्या होता है, एन बटे एनएस, एन बटे क्या होता है, एनएस होता है। तो 4 आपका एन कितना 4 है, एनएस कितना है 6, काटिएगा 2 गुना 4 देखिए 6, 2 बटे 3 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कहाँ है 2 बटे 3, वही 2 बटे 3, फिर कहीं भी नहीं है 2 बटे 3। एक मिनट, 2 सिक्के को उछाला जाता तो 4 आता है, 3 सिक्के को उछाला गया 6 आया। तो कहता है कम से कम 2 हेड आना चाहिए। तो 6 घटना में कम से कम 2 हेड आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या हो जाएगा, तो कम से कम 2 हेड आपको, यहाँ देखिए 3 की बात किया गया था, एच हो सकता आ जाए, है ना, टेल 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 हो सकता आ जाए। अब देखिए हो सकता है कि हेड टेल हेड आए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि टेल हेड टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। अब देखिए हो सकता है कि हेड हेड और टेल आ जाए, हो सकता है कि टेल टेल हेड आ जाए, है ना। इस तरह से आगे कहता है 6 घटना हमको हो गया। इसमें कम से कम 2 हेड की बात किया है। एक हेड यहाँ ये हो गया आपका एक, और एक ये 2, एक ये 3, सॉरी मिस हो गया था उस टाइम। एन का मान आपको क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एन एस का मान आपको 6 हो जाएगा। तो पी का मान यहाँ से निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा एन बटे एन एस, ये आपका 3 बटे 6 हो जाएगा। फिर कितना 1 बटे 2 हो जाएगा। देखिए 1 बटे 2 का मान ये नंबर ऑप्शन हो गया। आगे कहता है एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए 2 पासा को जब आप एक साथ उछालिएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। मान लीजिए इधर आपका ये पहला पासा, ये दूसरा पासा, 1 2 3 4 5 6, आगे ये मान लीजिए आपका 6 तक ही लेके चलना है, कितना। तो इधर आपका
तो दूसरा पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4, आगे चले जाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 और 6, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा 1 1, ये 1 2 हो जाएगा, ये 1 3 हो जाएगा, ये 1 4 हो जाएगा, ये 1 5 1 6 और 1 6 तक होगा। ये इसको देखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, तो 2 6 ही होगा, ये पता लाइन नहीं है। यहाँ से हो जाएगा आपका 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये आपका हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, आपका 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 हो जाएगा। तो आपका 6 1 6 2, ये 6 3 हो जाएगा आपका, ये 6 4 हो जाएगा, ये 6 6 हो जाएगा। अब कहता है ये टोटल 36 घटना हो जाएगा। काउंट कीजिएगा, टोटल कितना हो जाएगा 36 घटना हो जाएगा। अब कहता है दोनों अंकों का योग कितना आना चाहिए आपको, 7 आना चाहिए। तो कहाँ कहाँ आता है 7, देखिए जरा सा। एक ये हो गया, इसमें 7 आ रहा है। उसके बाद कहाँ आता है, इस लाइन में देखिए ये आ रहा है 2 2 हो गया। इसमें देखिए यहाँ पे आ रहा है 7 3 हो गया। इसमें आपको क्या आएगा, इसमें ये आ जाएगा 4 हो गया, इसमें ये आ जाएगा 5 और उसके बाद इसमें ये हो जाएगा 6। टोटल 6 हो गया। आपको एनएच का मान कितना 6 हो गया। एनएच का मान 36 था, तो पी का मान आपको निकालना था। तो पी बराबर क्या होता है, एन बटे एनएच होता है। यह आपका 6 बटे 36 हो जाएगा। काटिएगा तो 1 बटे 6 हो जाएगा। देखिए 1 बटे 6 कहाँ है, ये आपका 1 बटे 6, ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो गया है। अब आगे कहता देखिए निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब घटना की प्रायिकता कौन, आप जैसा कि जानते हैं कि पी का मान जो होता है वो या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, या तो 1 के बराबर होता है या 1 से छोटा होता है। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब पी का मान 0 से छोटा नहीं होगा और पी का मान 1 से बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे 1 से बड़ा दे दिया तो यही किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इस तरह से 50 क्वेश्चन की व्याख्या मैंने प्रस्तुत किया। फिर आगे दूसरा वीडियो जो मैं दूसरे दिन लेकर प्रस्तुत होगा, तब तक के लिए इतना ही। क्वेश्चन करना पड़ेगा एडिट।